नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अरुंधति रॉय के बेहद चर्चित उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पर। ये बुकर प्राइज विजेता किताब है और हम इसकी थोड़ी गहराई में उतरेंगे आज। जी हाँ, ये किताब वाकई बहुत परतदार है। तो कहानी केरल के आयमन्नम गांव में है। सेंटर में है दो जुड़वां बच्चे, एस्था और राहेल। लेकिन ये कोई सीधी साधी कहानी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। कहानी कहने का तरीका ही अलग है। मतलब बिखरी हुई यादें हैं, फ्लैशबैक्स हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जो नॉन लीनियर तरीका है ना, ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये असम में पाठक को धीरे धीरे कहानी की पूरी तस्वीर खुद जोड़ने पर मजबूर करता है। रहस्य परत दर परत खुलते हैं। और किरदार भी काफी उलझे हुए लगते हैं, जैसे बच्चों की माँ अम्मू, असफल शादी, समाज के बंधन। हाँ, अम्मू का किरदार बहुत अहम है। और फिर वेलुथा हैं, एक दलित कारीगर, जिनके साथ अम्मू का एक रिश्ता बनता है जो उस वक्त के समाज को मंजूर नहीं था। बिल्कुल। और परिवार में बेबी को चम्मा है, जो पुरानी सोच और थोड़ी कड़वाहट लिए हुए हैं। और सोफी मोल, बच्चों की कजिन, उसकी मौत कहानी का एक बहुत बड़ा दुखद मोड़ है। हाँ, सोफी मूल की मौत कई चीजों को ट्रिगर करती है। यहीं पर मतलब कहानी शायद अपना सबसे मुश्किल सवाल उठाती है। ये जो समाज है, ये कुछ रिश्तों को, खासकर जो जाति या क्लास की हदें तोड़ते हैं, उन्हें बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाता? सही। अम्मू और वेलुथा का रिश्ता इसी का एक बहुत पावरफुल उदाहरण है। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं रहती। उस वक्त के खासकर केरला के समाज में जो जातिगत भेदभाव था ना, हाँ। उसको सीधी चुनौती देती है। ये दिखाती है कि कैसे नियम, कैसे तथाकथित बड़ी चीजें लोगों की जिंदगी, उनके प्यार को कंट्रोल करती हैं। हाँ, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर समाज का पहरा। बिल्कुल। ये प्यार की कहानी से ज्यादा सामाजिक ढांचे की, उसकी क्रूरता की कहानी बन जाती है। और कहानी के बैकग्राउंड में वो केरल की कम्युनिस्ट राजनीति, धार्मिक तनाव, ये सब भी चलता रहता है ना? हाँ, वो सब भी किरदारों की जिंदगी पर असर डालता है, चाहे उन्हें पता चले या ना चले। अच्छा, और अगर इसे थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें, बच्चों की नजरों से दुनिया देखना, वो कैसा असर डालता है? वो बहुत मार्मिक है। एस्था और राहेल चीजों को देखते हैं बिना किसी सामाजिक चश्मे के, एकदम मासूमियत से। और उनके आसपास की दुनिया? वो दुनिया नियमों में, डर में, पाखंड में जकड़ी हुई है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, बच्चों की मासूमियत और बड़ों की दुनिया की जटिलता और क्रूरता के बीच, वो कहानी को और गहरा बनाता है। अरुंधति रॉय की भाषा, उसकी भी बहुत चर्चा होती है। काफी पोएटिक है, पर वो शब्दों के साथ खेलती भी है। हाँ, भाषा बहुत खास है। काव्यात्मक तो है ही, पर वो शब्दों को तोड़ती हैं, नए तरह से जोड़ती हैं, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल अलग तरीके से करती हैं। और ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, ये किरदारों के अंदर के बिखराव को, कहानी की उथल-पुथल को दिखाता है, ऐसा लगता है। और सिंबल्स, प्रतीक, उनका भी जिक्र होता है। उम्मीद के खत्म होने का और समाज के दोहरेपन का भी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या ये किताब यही कहती है कि ये जो छोटी चीजें हैं, हाँ, छोटे नियम, छोटे झूठ, छोटी बातें जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, असल में वही मिलकर बड़ी तबाही लाती हैं? हाँ, काफी हद तक यही। ये दिखाता है कि कैसे ये छोटी लगने वाली चीजें इंसानी जिंदगियों पर कितना बड़ा और अक्सर दुखद असर डाल सकती हैं। नियमों का बोझ। ये किताब पढ़कर एक बेचैनी सी होती है। ये भारतीय समाज की कुछ मुश्किल सच्चाइयों को बिना लाग लपेट के सामने रखती है। हाँ, शैली थोड़ी मुश्किल लग सकती है कुछ लोगों को। हो सकता है इसकी बनावट थोड़ी जटिल है, लेकिन जो लोग साहित्य में गहराई ढूंढते हैं, उनके लिए ये एक बहुत जरूरी और यादगार किताब है। बुनती है और दिखाती है कि कैसे ये सब मिलकर लोगों की किस्मत तय करते हैं। हाँ, ये पाठक को उन सामाजिक सच्चाइयों पर सोचने को मजबूर करती है जिन्हें हम शायद रोज देखना नहीं चाहते। Which raises an important question. और वो सवाल क्या है? सवाल ये उठता है कि जिन छोटी चीजों और सामाजिक बंधनों की बात रॉय ने उस समय की थी, हाँ? वो आज हमारे समय में, हमारे समाज में कितनी प्रासंगिक हैं? क्या वो अब भी शायद अनजाने में ही हमारी जिंदगियों को, हमारे फैसलों को नियंत्रित कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है।